पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि जांगी को मैसेज करती है डॉक्टर झाऊ और इस टाइम पे जांगी हेलीकॉप्टर में रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपना फोन में देखता है कि डॉक्टर झाऊ ने एक मैसेज किया है और उस मैसेज में यही लिखा होता है कि डाकुओं ने हमारे शेल्टर पे हमला कर दिया है, तो तुम जल्दी आ जाओ। और यह सब जानने के बाद जांगी सीधा पायलट के पास जाता है और कहता है कि लुजियांग जिले की तरफ मोड़ लो। तभी पायलट कहता है कि ठीक है, और अब हम सब देखते हैं कि पायलट सीधा लुजियांग जिले की तरफ में मोड़ लेता है हेलीकॉप्टर को। दूसरी ओर हम सब देखते हैं समुद्री लुटेरे जांगी के शेल्टर पे हमला कर रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों को आवाज आता है गड़गड़ की। तभी सब लोग ऊपर देखते हैं, जिसके बाद सब लोगों को पता लगता है कि हेलीकॉप्टर आ गया है। तभी कैडर कहता है कि आखिरकार इस टाइम पे हेलीकॉप्टर यहाँ पर कैसे आ सकता है, और कैडर इतना कहता ही है तभी उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और यह हमला जांगी करता है। जांगी अपने स्पेशल बुलेट से सीधा एक ही में उसका सर धड़ से अलग कर देता है कैडर का। तभी कैप्टन बिली टीम टेंगू को कमांड करते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि चलो साथियों इसे खत्म करें, और फिर कैप्टन बेली भी कूद जाते हैं चौपर पर से, और अब टेंगू टीम के सभी मेंबर कूद जाते हैं और सिनिक्सन भी इस फाइट में आती है और टीचर लियांग्यू भी। लेकिन जांगी और मेक सियू दोनों ही हेलीकॉप्टर में ही रहते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि हुआ हुआ भी अपनी एबिलिटी का यूज कर कर बहुत ही बड़ा हो चुका था और उस पे सिनिक्सन बैठी हुई थी। तभी सिनिक्सन पे डाकू दो हमला करने लग जाता है, लेकिन तभी सिनिक्सन अपनी एबिलिटी का यूज करती है और फिर सिनिक्सन इशारे से समुद्री लुटेरे को वहां पर 2 तीर मार देती है, जिसके बाद सिनिक्सन के कंट्रोल में वो दोनों आ जाते हैं और फिर वो दोनों को आपस में ही लड़वा कर उन दोनों को खत्म करा देती है। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी चौपर पर बैठा हुआ था, जिसके बाद वो नीचे का फाइट देखता है और अपने मन ही मन में सोचता है कि शेल्टर के पास 100 से ज्यादा समुद्री लुटेरे आ गए थे। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि यहाँ पर टेंगू टीम के सभी मेंबर को यहाँ पर ये समुद्री लुटेरे घेर लेते हैं, जिसके बाद वो सब गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे सब लोग स्पेशल सूट पहन के आते हैं और इसलिए इन लोगों को बस खुजली टाइप का हो रहा था इन सब गोलियों से। और अब कैप्टन बेली टेंगू टीम के मेंबर को कहते हैं कि चलो फाइट करना स्टार्ट करो। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली 1 दर्जन सोल्जर की तरफ दौड़ते हुए अपने पशु को लेकर जाते हैं और फिर कैप्टन बेली अपनी एबिलिटी का यूज कर जैसे ही अपने पशु को घुमाते हैं और वहां पे दर्जनों से ज्यादा समुद्री लुटेरे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। और यह सब देखने के बाद कैप्टन बेली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि समुद्री लुटेरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि समुद्री लुटेरे का वॉइस कैप्टन यहाँ पर आ जाता है, जो कि डेल्टा लेवल का म्यूटेंट रहता है, और वो अपनी शैडो वाली एबिलिटी का यूज कर सीधा कैप्टन बेली पे हमला ही करने वाला था। जैसे ही वो हमला करने वाला था तभी उसे आकर एक गोली लगता है, जिसके बाद वो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर कैप्टन बेली सोचते हैं कि मेरे पीछे एक म्यूटेंट था, लेकिन जांगी ने यहाँ पर मुझे बचा दिया। लेकिन जांगी चाहता है शायद इसे कि फाइट जल्दी खत्म हो। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी के शेल्टर के बाहर जितने भी सैकड़ों समुद्री लुटेरे आए थे और उसका वॉइस कैप्टन भी आया था, वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि जैसे ही चौपर नीचे आता है जांगी और मैक्सियो उतर जाती है। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली एक बंदे को पकड़ कर रखते हैं, जिसके बाद वहां पर मैक्सियो आती है और एक इंजेक्शन देती है सच बोलने वाला। तभी मैक्सियो कहती है कि मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आप चाहे तो इससे पूछ सकते हैं। तभी कैप्टन बेली पूछते हैं उससे कि तुम यहाँ पर कितने लोग आए हो और तुम्हारा कैप्टन कौन है। तभी समुद्री लुटेरे कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने लोग आए हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जितने भी आए हैं वो चाओ बेस के सी पोर्ट पर हैं और हमारा कैप्टन तियान लोग आइसलैंड के 4th डिवीजन कैप्टन है। तभी जांगी कहता है कि तुम्हारा कैप्टन कितना ज्यादा पावरफुल है, तुम मुझे बताओ। तभी समुद्री लुटेरे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कितने पावरफुल है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी जांगी कहता है कि बेली तुम मुझे बताओ कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। तभी कैप्टन बेली बताते हैं कि कैन्यूट एक डेल्टा लेवल का म्यूटेंट है और उसका पावर इंडेक्सन 8000 है, और उसके साथ 4 मेंबर और आए हैं जो कि डेल्टा लेवल के म्यूटेंट है और उसका भी पावर इंडेक्सन 6000 से 4000 के बीच में है। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि यही एक कैडर और ये एक डेल्टा लेवल का म्यूटेंट है और आपने इसे एक ही गोली में टपका दिए। और यह सब सुनने के बाद जांगी सीधा चेन जिंगवान को कॉल लगा देता है चाओ बेस। तभी जांगी कहता है कि अभी चाओ बेस के सी पोर्ट पे समुद्री लुटेरे क्या कर रहे हैं, तुम मुझे बता सकते हो। तभी चेन जिंगवान बताता है कि लगभग 70% समुद्री डाकू जो कि बहुत ही ज्यादा लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन 30% समुद्री डाकू हैं जो कि सी पोर्ट पर हैं। हालांकि बॉस मुझे ऐसा लगता है कि वो सब जानते हैं कि आप आने वाले हैं और इसीलिए वो सब चाओ बेस के सी पोर्ट पर हैं, और ऐसा लगता है कि वो सब घात लगाकर बैठे हुए हैं और आपका आने का वेट कर रहे हैं। और यह सब जानने के बाद जांगी ईविल स्माइल के साथ अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि मुझे जल्दी से जाकर 30% लोगों को खत्म कर देना चाहिए और 70% बाद में आएंगे, उससे बाद में निपटूंगा। हालांकि मुझे जल्दी से जल्दी काम कर लेना चाहिए और जल्दी से इस मिशन को पूरा कर यहाँ से चलना चाहिए। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी कहता है कि जल्दी से तुम लोग कार में बैठो, हम सब कार से जाएंगे चाओ बेस के सी पोर्ट पर। तभी गोलियों का आवाज बंद हो जाता है, जिसके बाद वहां पर शेल्टर के अंदर से अंकल यू और फाइटी यू आते हैं। तभी वो चिल्लाते हैं जांगी, जिसके बाद जांगी रुककर पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखते हैं कि फाइटी यू और अंकल यू आ रहे हैं। तभी अंकल यू कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी इस फाइट में मदद करना चाहता हूँ जांगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तभी फाइटी यू कहते
कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर फाइट करना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से हम सब मिलकर फाइट नहीं किए हैं। तभी जहांगीर कहता है कि नहीं नहीं आप लोग नहीं जा सकते, हम सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं अभी के टाइम पर। हालांकि मुझे लगता है कि आपकी जरूरत होगा तो मैं जरूर आपको बुलाऊंगा फाइट में। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर फाइटीजू और अंकल यू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी जहांगीर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर वहाँ पर एक स्नाइपर राइफल निकालता और 20 राउंड का गोली दे देता है अंकल यू को। और फिर जहांगीर टिंगू टीम के सभी मेंबर को कहता है कि चलो हम सब चलते हैं। तभी अंकल यू कहते हैं कि तुम सब अच्छे से जाना, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और अब हम सब देखते हैं कि कार में ही कैप्टन बेली 3D मैप खोल देते हैं चाओ बेस के सी पोर्ट का। और फिर कैप्टन बेली कहते हैं कि कैप्टन मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा स्नाइपर हैं क्योंकि आपका एम नहीं चूकता है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे ऊंची जगह पर जाकर स्नाइपिंग करिए क्योंकि चाओ बेस का सी पोर्ट एकदम शंकु की तरह है। और इसलिए कैप्टन आप ऊंची जगह से स्नाइपिंग करिए। और दूसरी ओर हमारे बहुत सारे नेवी फोर्स पानी में पहले ही जा चुके हैं और वो सब समुद्री लुटेरे को भागने नहीं देंगे। और जहाँ तक कैन्यूट का सवाल है तो टीचर लियांग आप उससे फाइट करिएगा और मैं समुद्री लुटेरे को जितने भी हैं उन्हें मैं संभाल लूंगा। तभी टीचर लियांग कहती है कि ठीक है। और यह सब समझाने के बाद कैप्टन बेली फिर कहते हैं कि कैप्टन आपके पास अगर कोई और प्लान है तो आप मुझे बता सकते हैं। तभी जहांगीर कहता है कि कोई प्लान नहीं है, हम सब इसी पे काम करेंगे, लेकिन पहले अपना सेफ्टी खुद करना क्योंकि हम सब दुश्मन को कम नहीं समझ सकते। और अब हम सब देखते हैं कि चाओ बेस के सी पोर्ट से 1 किलोमीटर दूर जहांगीर अपने कार को रुकवा लेता है। और अब हम सब देखते हैं कि टीचर लियांग कहते हैं कि इतना ज्यादा अंधेरा और ऊपर से बर्फ भी गिर रहा है और मुझे नहीं दिख रहा है सड़क की किधर है। तभी कैप्टन बेली कहता है कि आखिरकार हम नहीं देख सकते साफ साफ तो समुद्री लुटेरे भी साफ साफ नहीं देख सकते। तभी जहांगीर कहता है कि जुमियाओ तुम अपनी एबिलिटी का यूज करो और यहाँ पर सारे समुद्री लुटेरे को थोड़ा कंफ्यूज करो। तभी जुमियाओ कहता है कि ठीक है कैप्टन। और अब हम सब देखते हैं कि जुमियाओ अपनी बींड वाली एबिलिटी का यूज कर बहुत सारे भवंडर को क्रिएट करता है और उसे सी पोर्ट की तरफ में भेज देता है। और अब हम सब देखते हैं कि डाकुओं का डिप्टी कैप्टन रहता है, वो कहता है कि शायद यहाँ पे जियांगन क्षेत्र के इन्वेस्टिगेशन टीम आ गए हैं क्योंकि अभी के टाइम पे ऐसा भवंडर क्रिएट होना मतलब कि वही है। तभी डिप्टी कैप्टन रहता है, वो कहता है कि जाओ और उसे खत्म कर दो। इतना सुनते ही सभी समुद्री लुटेरे अपने अपने गन को ऊपर कर लेते हैं और फिर सारे समुद्री लुटेरे अपना ट्रिगर दबा देते हैं, जिसके बाद वहां पर गोलियां चलने लग जाता है। और समुद्री लुटेरे कहीं और फायर नहीं कर रहे थे बल्कि भवंडर पे फायर कर रहे थे। हालांकि इन लोगों को गुमराह करने के लिए जहांगीर ने ऐसा करवाया था। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली सभी मेंबर को कहते हैं कि भागते रहो, इन लोगों पे ध्यान मत देना, पहले हम सब आगे पहुंच जाएंगे जिसके बाद ही फाइट करेंगे। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली बहुत ही ज्यादा स्पीड में भाग रहे थे आगे, लेकिन जैसे ही वो किसी चीज से टकराते हैं और पीछे फेंका जाते हैं। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि हमारे सामने एक विजिबल दीवार है। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर इतना सुनते ही अपना गन निकाल लेता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि तुम सब साइड हो जाओ, जिसके बाद वो सब साइड हो जाते हैं। तभी जहांगीर अपना ट्रिगर दबा देता है। और अब हम सब देखते हैं कि जैसे स्पेशल बुलेट दीवार से टकराता है वहां पर जैसे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर कैप्टन बेली अपने पशु से भी वार करते हैं फिर भी उससे कुछ नहीं होता है। और अब जहांगीर सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसका मतलब स्पेशल बुलेट भी बेकार है। तभी जहांगीर देखता है कि उसके साइड में बहुत सारे समुद्री लुटेरे आ रहे हैं, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ये किसकी एबिलिटी इतना ज्यादा पावरफुल है। और अब हम सब देखते हैं कि स्नोबो बॉयल पर जाते हुए समुद्री लुटेरे कहते हैं कि हम सब ने बहुत बड़ा मछली पकड़ लिया है। और जो लुटेरा सबसे आगे रहता है वो हंसते हुए कहता है कि जियांगन क्षेत्र से बहुत सारे चीज मांगेंगे इन लोगों के बदले, और यह ठीक ही हुआ कि हम सब पहले यहाँ पर आए। तभी बूढ़ी देखता है कि वो सब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जिसके बाद बूढ़ी कहता है कि आखिरकार वो सब मौत की तलाश में यहाँ पर आ रहे हैं। तभी जहांगीर कहता है कि इतने सारे लोग आखिरकार आ रहे हैं, कुछ तो गलत है। तभी जहांगीर जैसे ही पीछे की ओर में जाता है वो विजुअल दीवार से टकरा जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि हम सब कैद हो चुके हैं और ये एक ट्रैप था हम लोगों को फंसाने के लिए, और हम सब फंस चुके हैं और हम सब अब अंदर भी नहीं जा सकते ना ही बाहर जा सकते हैं। और यह सब सुनने के बाद बूढ़ी भी फिर चेक करने लग जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि यहाँ पर तो हम सब घेरे जा चुके हैं। तभी टीचर लियान कहती है कि ना ही हम सब अब ऊपर से भाग सकते हैं ना ही नीचे से भाग सकते हैं, हम सब एक पिंजरे में कैद हैं। और अब हम सब देखते हैं जहांगीर और जहांगीर के सारे टीममेट को, वो सब एक विजुअल क्यूब में फंस गए थे। और वहीं पे समुद्री लुटेरे कहते हैं कि देखो हमारा मछली खुद चारा खाने के लिए यहाँ पर आया है। और अब हम सब देखते हैं कि सब लोग साइड हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक डिप्टी कैप्टन आता है और फिर कहता है कि आप लोगों को पता है कि आप सब कहाँ पर हैं। और यह सब सुनने के बाद भी जहांगीर उसके बातों पे ध्यान नहीं देता और अपने टीम मेंबर से कहता है कि इस विजिबल दीवार को तोड़ने की कोशिश करो। इतना सुनते ही सब लोग अपनी अपनी एबिलिटी का यूज कर दीवार को तोड़ने लग जाते हैं, लेकिन विजिबल दीवार बिल्कुल भी नहीं टूटता है। हालांकि जितने भी अटैक हो रहे थे विजिबल दीवार पे, विजुअल दीवार उस सारे अटैक को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी वहां पर कैन्यूट का एंटिटी होता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि सच में तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। हालांकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ यही कि तुम कभी भी इस दीवार से नहीं निकल सकते। और अब हम सब देखते हैं कि कैन्यूट के पीछे रहता है चेन सीओ और उसकी ही
की एबिलिटी है विजिबल दीवार वाला। और अब कैन्यूट अपने सभी मेंबर को कहता है कि चलो और इन सबको खत्म कर दो। और इतना सुनते ही वहां पे जितने भी लुटेरे थे अपने गन का ट्रिगर दबा देता है, जिसके बाद बहुत सारा गोली निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर अपनी एबिलिटी का यूज करता है स्पेस वाला, जिसके बाद वहां पर जितने भी गोली आ रहे थे उसके डायमेंशन में जा रहे थे। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बिली अपने पशु को बहुत ही ज्यादा स्पीड घुमाते और सारे गोलियों को रोक रहे थे, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि ये दीवार विजुअल दीवार एक तरफा है, लुटेरे हमला करेंगे तो हम पे हमला आ जाएगा, लेकिन हम हमला करेंगे तो उन पे नहीं जाएगा। और अब हम सब देखते हैं कि एक म्यूटेंट बहुत ही बड़े पहाड़ को उठा लेता है, जिसके बाद वो जहांगीर और जहांगीर के सारे टीममेट पे अटैक कर देता है। और वो पत्थर बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्यूब की तरफ बढ़ रहा था, हालांकि क्यूब उसके सामने बहुत ही छोटा लग रहा था। और अब हम सब देखते हैं कि इस हमले को कैप्टन बेली रोकना चाहते थे, लेकिन तभी जहांगीर कहता है कि नहीं तुम पीछे आओ, लियांगियो और हुआ तुम मुझे कवर दो। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। और फिर जहांगीर बहुत ही बड़ा स्पेस डोर ओपन करता है, जिसके बाद वहां पर पत्थर बिना गड़गड़ाहट की आवाज लेते हुए अंदर घुस जाता है डायमेंशन में। और यह सब देखने के बाद कैन्यूट कहता है कि यह वही म्यूटेंट तो नहीं है जिसके बारे में जिंगुजी सेइचिरो ने बताया था और इसे मारने के लिए कहा था मुझे। हालांकि इसके बारे में खुफिया जानकारी से भी कुछ पता लगा था कि इसका सेफ्टी करने का एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वैसे भी मुझे पता लग गया है कि तुम अभी पिंजरे में कैद हो तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और यहीं पर बहुत सारे लुटेरे अपने हाथ में तोप लेकर रखते हैं, जिसके बाद वो क्यूब पे चला देते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर यहाँ पर डुअर डोर डायमेंशन डोर को ओपन करता है। और अब जहांगीर सोचता है कि हमारे हमले बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से जो हमले आ रहे हैं वो बाहर शायद जा सकते हैं। और यह सब जानने के बाद जहांगीर बहुत सारे अटैक को जमा करने लग जाता है और फिर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर उसे बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो सारे के सारे अटैक जैसे ही बाहर निकलते हैं यहाँ पर सारे के सारे समुद्री लुटेरे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि जैसे ही तोप का गोला इन डाकुओं पर गिरता है, ये डाकू टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और इनका शरीर ऊपर आसमान में उड़ने लग जाता है। तभी जहांगीर कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि पिंजरा कैसे काम करता है। तभी वहां पर कैप्टन बिली कहते हैं कि हम सब बाहर नहीं जा सकते। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जब कैन्यूट को पता लगता है कि जहांगीर भी हमला कर सकता है, जिसके बाद वो अपने सारे लोगों को कहता है कि हमला करना बंद करो। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि जिसने भी हमें यहाँ पर कैद किया है वो इस लुटेरे में से ही कोई एक है। तभी जहांगीर कहता है कि मैं 3 गिनूंगा, तुम लोग बैठ जाना। तभी वहां पर सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि जहांगीर आखिरकार करना क्या चाहता है, लेकिन जहांगीर इस मिशन का कमांडर इन चीफ है और इसीलिए जहांगीर का ऑर्डर उन सबको मारना होगा। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर गिनना स्टार्ट कर देता है। एक कहता है तो वो अपनी स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और 2 कहता है तो 2 डायमेंशन डोर को ओपन करता है। तो जैसे ही जहांगीर 3 कहता है वहां पर 500 तोप उसके डायमेंशन डोर से निकलते हैं और सारे तोप में गोला डाला हुआ था। तभी जहांगीर 3 कहता है, जिसके बाद सब लोग वहां पर बैठ जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि एक बार में 500 गोला निकलते हैं तो वहां पर समुद्री लुटेरे बस टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि वो हमला जैसे ही कैन्यूट पे जा रहा था, कैन्यूट जल्दी से अपनी एबिलिटी का यूज करता है और फिर कैन्यूट एक ब्लू शार्क में चेंज हो जाता है। तभी कैन्यूट पे हमला होता है तो कैन्यूट को कुछ नहीं होता है, लेकिन वो अपने पीछे सारे सोल्जर को बचा लेता है अपनी एबिलिटी का यूज करके। तब हम सब देखते हैं कि जहांगीर इस हमले से बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन वो सोचता है कि 500 हमले को फिर से रिलोड नहीं किया जा सकता। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं फिर से तोप को रिलोड करता और यहाँ पर सभी समुद्री डाकुओं को खत्म कर देता। और अब हम सब देखते हैं कि वहीं पर कैन्यूट रहता है जो कि शार्क में चेंज रहता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी कैन्यूट कहता है गुस्से में कि कमीने तुम्हें मारना ही होगा। तभी जहांगीर सोचता है कि ये अपनी एबिलिटी का यूज कर बच गया है, लेकिन ये सब खत्म कैसे करूं, बाहर तो निकल नहीं सकता। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर को एक मैसेज आ जाता है चक्रवर्ती की ओर से। वहां पर वो चक्रवर्ती कहता है कि समुद्री लुटेरे पे इतने भी जल्दबाजी से हमला मत करना, क्योंकि मुझे लगता है ये किसी प्रकार का ट्रैप है। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप सही सही बताइए। और अब हम सब देखते हैं लिनाई शहर में गाओ चांगकोंग और वहां पर समसारा टीम रहता है और वहां पर बहुत सारे समुद्री लुटेरे को इन्होंने खत्म कर दिया था। तभी चक्रवर्ती जल्दी से कयोस को बताता है कि यहाँ पे लिनाई शहर में जो हमें दिखे हैं वो एक्लिप्स मून टीम नहीं है, हमें मूर्ख बनाया गया है, क्योंकि एक्लिप्स मून टीम के ही तरह यहाँ पर सभी लोग कपड़े पहने हुए हैं। हालांकि मुझे लगता है कि एक्लिप्स मून टीम सबसे ज्यादा जिससे डरता है उसे ही पहले खत्म करना चाहता है। और यह सब जानने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में सोचता है कि आखिरकार एक्लिप्स मून टीम उसे ही खत्म करना चाहता है, जो कि मायुमी ताकेउची की भविष्यवाणी को तोड़ देता है। तभी कैन्यूट अपने शार्क वाले मुंह से चिल्लाता है कि आखिरकार रोनिन तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए हो अभी तक। इतना सुनते ही जहांगीर और टेंगू टीम के सभी मेंबर देखने लग जाते हैं एक पहाड़ की ओर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग इन्हें दिखाई देता है। और अब हम सब देखते हैं कि वो कोई और नहीं है बल्कि एक्लिप्स मून टीम के सभी मेंबर रहते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि कमांड सेंटर में जब कमांडर को पता लगता है कि
कि लिन हाई शहर में क्लिप्स मून टीम है, जिसके बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर कहते हैं कि आखिरकार उन लोगों को कैसे पता लगा कि टेंगू टीम तिहनाई शहर जाने वाला है। और कमांडर के मुंह से यह सब सुनने के बाद लैन सिचिंग सीधा लिन कैडी के पास आती है और फिर लैन सिचिंग कहती है कि क्या हुआ, आखिरकार तुमने जानकारी क्यों लीक की, मुझे बता सकते हो। और अब हम सब देखते हैं कि लिन कैडी कुछ भी नहीं बताती और उसके मुंह से ब्लड गिरना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो वहीं पर गिर जाती है और मर जाती है। तभी लैन सिचिंग बताती है कि कमांडर, इसने बहुत पहले से अपने मुंह में साइनाइड का कैप्सूल लिए हुए था, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया और खुद को खत्म कर लिया। और यह सब जानने के बाद कमांडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि आखिरकार इस टाइम पे समसारा टीम जा सकता है लिन हाई शहर से तिहनाई शहर। तभी लैन सिचिंग बताती है कि लिन हाई शहर से तिहनाई शहर जाने में लगभग आधा घंटा लगे जाएगा और टेंगू टीम की मदद के लिए यहाँ तक कि तू यून ली भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके और जिडाओ डीमन के बीच में फाइट स्टार्ट हो गया है। तभी कमांडर अपना वॉकी टॉकी उठाते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि जांगी, जितना हो सके बस तुम्हें उन्हें रोकना ही होगा, मैं जल्दी तुम्हारी मदद के लिए समसारा टीम को यहाँ से भेजूंगा। और यह सब जानने के बाद जांगी मन ही मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि यह सारा प्लान मुझे मरवाने के लिए हुआ है, लेकिन मैं इतना आसान से नहीं मरने वाला। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी कम्युनिकेशन डिवाइस को कट कर कर फेंक देता है। तभी जांगी टेंगू टीम के सभी मेंबर को बताता है कि एक्लिप्स मून टीम का एक एजेंट पकड़ा गया है कमांड सेंटर में, और इसलिए अब से तुम लोग मेरे ही ऑर्डर को फॉलो करोगे, यहाँ तक कि कमांडर से भी संपर्क मत करना। दूसरी ओर हम सब देखते हैं एक छोटी पहाड़ी पर एक्लिप्स मून टीम के सभी मेंबर रहते हैं, जिसके बाद वहाँ पर जिंगुजी से इचिरो सीक्रेट पीते हुए कहता है कि चलो जब हम यहाँ पर आ ही चुके हैं तो हमें भी फाइट में हिस्सा लेना चाहिए। तभी फिनिक्स सांगन अपने जेब से 10 स्पेशल शिगिगामी ताबीज निकालता है और फिर सारे ताबीज को ऊपर की ओर में फेंक देता है और तभी वहाँ पर 10 डीमन डॉग आ जाते हैं और फिर सारे डीमन डॉग जांगी पर अटैक कर देता है। तभी जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और वो सारे डॉग को अपने डायमेंशन डोर में डाल लेता है। और यह सब देखने के बाद फिनिक्स सांगन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि जांगी कुछ ऐसा ही करे। और फिर फिनिक्स सांगन कहता है कि मुझे इसे खत्म करना ही होगा। तभी फिनिक्स सांगन अपनी एबिलिटी का यूज कर कर कहता है कि खत्म करो इसे। जैसे ही फिनिक्स सांगन अपनी एबिलिटी का यूज करता है, जांगी के अलग अलग डायमेंशन में बहुत ज्यादा डॉग्स रहते हैं जो कि फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी जांगी के स्पेस में बहुत बड़ा विस्फोटक होता है और अब हम सब देखते हैं कि जांगी को महसूस होता है कि उसके डायमेंशन में कुछ अलग चल रहा है। यह सब देखने के बाद फिनिक्स सांगन कहता है कि यह कैसे हो सकता है, यह कैसे बच सकता है, आखिरकार मैंने इसमें 2 TNT के बराबर मेरे सारे शिगिगामी थे और मेरे सारे शिगिगामी को फूटने के बाद भी ये जिंदा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जितने भी मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था वो गलत इन्फॉर्मेशन था। तभी जांगी कहता है कि यह सही हुआ कि वो सब बहुत ही ज्यादा गहराई में जाकर फूटे, नहीं तो अगर ऊपर फूटते तो मेरा ये डोर अभी ही खत्म हो जाता। और मैं तुम लोगों को अब बताता हूँ कि यहाँ पर शिकार कौन है और शिकारी कौन है। तभी जांगी मैसेज कर देता है चेन जिंगवान को कि चलो तुम अपना खेला स्टार्ट करो, जितने भी यहाँ पर विस्फोटक लगाए हो और स्टार्ट करो अब उसे फोड़ना। और अब हम सब देखते हैं कि चेन जिंगवान जल्दी से जल्दी फोड़ना स्टार्ट कर देता है सारे के सारे विस्फोटक बम को। और अब हम सब देखते हैं कि 2 से 3 जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे समुद्री लुटेरे लगभग 400 से 500 इस हमले में मारे जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि एक्लिप्स मून टीम जहां रहता है वहां भी एक विस्फोटक होता है और वो सब पीछे भाग जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी कहता है कि तिहनाई शहर मेरा है और मैं चाहूँ जैसे इसे यूज कर सकता हूँ। और अब हम सब देखते हैं कि जो समुद्री लुटेरे बच गए थे तभी उन पे बहुत ही ज्यादा हमला स्टार्ट हो जाता है आना, और वो सारे लुटेरे सोचते हैं कि आखिरकार ये हमला कहाँ से आना स्टार्ट हो गया, लेकिन वो सब बच नहीं पाते और वो सभी के सभी यहाँ पर मर जाते हैं। लेकिन इस हमले से एक म्यूटेंट जो कि रहता है वो बच जाता है और उसे पता लगता है कि आखिरकार ये हमला किधर से आया है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि यहाँ पर यह सब हो सकता था, मुझे तो पता ही नहीं है, लगता है कुछ गलत है यहाँ पर। और अब हम सब देखते हैं कि जो म्यूटेंट बच गए थे वो जल्दी से कैन्यूट के पास आता है और कहता है कि उत्तर पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे दुश्मन हमारे आ रहे हैं। और यह सब सुनने के बाद वहां पर कैन्यूट कहता है कि यह कैसे हो सकता है, जब हम तिहनाई शहर में कदम रखे थे तो उस टाइम पे एक भी म्यूटेंट या एक भी इंसान नहीं दिखा था हमें, और अब तुम मुझे बता रहे हो कि बहुत सारे सोल्जर के साथ हमारे दुश्मन हमारी ओर बढ़ रहे हैं। और अब हम सब देखते हैं कि जो लोग हमला कर रहे थे वो और कोई नहीं जियो, जिएंगतियन और फैटी जियो अंकल यू रहते हैं, और यही लोग रहते हैं पूर्व पश्चिम और उत्तर की दिशा से आ रहे थे। तभी हम सब देखते हैं कि वहां पर जियो कहती है कि हमें जांगी ने ऑर्डर दिया है कि वहां पर हमें जाकर फाइट नहीं करना है, हमें बल्कि यहीं पे रहकर फाइट करना है। तभी जियो का असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, चिंता मत करो बॉस। तभी फैटी जो बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हम सब यहाँ पर आ सकते हैं और हम सब यहाँ पर बस कयोस फैलाने के लिए आए हैं। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि अंकल यू वहां पर स्नाइपर लेकर एक जगह पर पड़े हुए थे और वहीं से स्नाइपिंग कर रहे थे। तभी अंकल यू कहते हैं कि आखिरकार जांगी ने मुझे जितना गोली दिया है वो बहुत ही ज्यादा कम है और मुझे इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना होगा। तभी फैटी जो कहता है कि अगर बॉस हमें और भी ज्यादा करीब आने देते तो और ज्यादा फाइट में मजा आ जाता। तभी अंकल यू फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद वहां पर फिर कहते हैं कि जांगी ने कुछ सोच
समझ के ही बताया होगा और इसलिए जांगी का ऑर्डर को फॉलो करो। तभी जिंगुजी सेइचिरो अपने लोगों को कहता है कि तुम सब डरो मत, आखिरकार वो सब तेनाई शहर के लोग हैं और वो सब उतना पावरफुल नहीं है। अभी कैन्यूट अपने एक म्यूटेंट को कहता है कि तुम सब जल्दी से जाओ और उसे खत्म कर दो, तेनाई शहर के जितने भी म्यूटेंट यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं, मैं यहीं पे रहकर इस बॉक्स वाले इंसान को खत्म करूंगा। तभी वो ठीक है कहता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहांगीर विजुअल क्यूब के अंदर वहां पर ब्लैक बॉल का यूज करता है, जिसके बाद उसके हाथों में बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग होने लग जाता है। तभी जहांगीर कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा हमला कभी नहीं देखा होगा, आज तुम लोग देखोगे, जिसके बाद उसका शेप एंड साइज बड़ा करने लग जाता है जहांगीर। और यहीं पे टेंगू टीम के सभी मेंबर रहते हैं, वो देखते हैं जहांगीर की इस एबिलिटी को, जिसके बाद वो सब हैरान हो जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि टीचर लियांग अपने मन ही मन में सोचती है कि जहांगीर विलेजर सिटी से ये हमला छुपा कर रखता है, लेकिन आज इसे यूज करना ही पड़ा इस हमले को। तभी जहांगीर उसका साइज बड़ा कर देता है, उसका वॉलीबॉल जितना बड़ा करते हुए कहता है कि दूर हो जाओ तुम सब, जिसके बाद टेंगू टीम के सभी मेंबर भागने लग जाते हैं वहां से। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर यहाँ पर ब्लैक बॉल को 3 मीटर तक ऊपर उछालता है, जिसके बाद वो ऊपर उड़ता है और फिर उस पर मारता है जोर से, जिसके बाद विजुअल दीवार को पार करते हुए बहुत ही स्पीड में ब्लैक बॉल निकलता है और ब्लैक बॉल सीधा कैन्यूट की तरफ में बढ़ने लग जाता है। तभी कैन्यूट अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस हमले को रोक पाऊंगा। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर ब्लैक बॉल को कंट्रोल करते हुए कहता है कि डाई। इतना कहते ही ब्लैक बॉल बहुत ही बड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो कैन्यूट की तरफ में बढ़ने लग जाता है। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना आप सब।